हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका जो पहला करंट अफेयर रहेगा उस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके बैचेस को ले सकते हैं। कोई भी बैच अगर आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि एटम ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत हरियाणा के किस गांव में की गई है। तो एटम ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत हरियाणा के अंदर जो है ना अभी हाल ही में की गई है। कहाँ पे ये की गई है? फतेहाबाद के गोरखपुर के अंदर। यहाँ पे आपको पता है कि एक गोरखपुर के अंदर नॉर्थ इंडिया का पहला एटॉमिक प्लांट है वो तैयार किया जा रहा है। 2036 तक कंप्लीट तैयार होगा। 2800 मेगावाट का कंप्लीट प्लान तैयार होगा। और ये एटम ऑन व्हील्स का सीधा सा मतलब यही है कि लोगों के मन में जो एटॉमिक प्लांट से रिलेटेड जो मिथ है उनको दूर करने के लिए ये अभियान जो है ना वो स्टार्ट किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारे लिए रहेगा करंट अफेयर का पहला। अच्छा, उससे पहले बता देता हूँ, मिशन इंद्रधनुष 5.0 ये अब थर्ड फेज के अंदर एंटर कर चुका है और इसका मतलब है कि बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को ये टीकाकरण वाला अभियान है। 5.0 जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। सिंपल याद कर लेना आप लोग। यहाँ पे ओवर 34 लाख चिल्ड्रन एंड 6 लाख प्रेग्नेंट वुमेन जो है ना इस अभियान के अंदर वैक्सीन डोज दी गई है फर्स्ट 2 राउंड के अंदर अभी तक के लिए। तीसरा फेज अक्टूबर महीने का है। 2 फेज अगस्त और सितंबर के अंदर पूरे हुए हैं आपके कंप्लीट इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवरेज को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया गया है। तो मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ा के इसे टर्म इंश्योरेंस में अभी टोटल 10 लाख रुपए कर दिया, मतलब लगभग डबल कर दिया इसको। इसकी घोषणा अभी हाल ही में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने दी है कि मीडिया कर्मियों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवरेज को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना अगला सवाल है कि नक्षत्र बायोफ्यूल्स इथेनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल में मिश्रण के लिए भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत 380 करोड़ का निवेश करेगा। ये परियोजना हरियाणा के किस जिले के अंदर जो है ना सेटअप होगी? तो ये परियोजना हरियाणा के अंदर जो है ना वो सेटअप होगी कहाँ पे? करनाल के अंदर सेटअप होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। करनाल के इंद्री में सेटअप होगी तकरीबन। और इस के लिए भारत सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत 380 करोड़ रुपए जो है ना वो सेटअप करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक्चुअली टूटे हुए चावल के अनाज से फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल उत्पादन होगा। आपको मैं बता देता हूँ, इथेनॉल के 3 जनरेशन होते हैं। एक 1G होता है, एक 2G होता है, एक 3G होता है। 1G के अंदर क्या है, डायरेक्ट एनर्जी क्रॉप यूज करते हैं। जैसे चावल लगा लीजिएगा, गन्ना लगा लीजिएगा, गेहूं लगा लीजिएगा, या आप गन्ने का रस है डायरेक्ट है, जेट्रोफा है, आलू है, मक्का है, इनका यूज करते हैं। ये 1G होता है। 2G का मतलब है पराली से, वेस्टेज से बनाते हैं। पराली से हो गया, गन्ने की इसके अलावा जो आपके गेहूं की भूसी हो गई है, तूड़ी जिसे आप निकालते हैं जो बच गई है, मतलब जो वेस्टेज है उससे बनता है। 3G जो होता है वो एल्गी से, कवक से बनता है, लेकिन अभी तक के लिए भारत में 3G का कोई प्लांट है ही नहीं। 2G की बात करते हैं तो 2G का पहला एथेनॉल प्लांट पानीपत में खुला है। 10 अगस्त 2022 को मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन ये जो एथेनॉल प्लांट बनने वाला है, नक्षत्र बायोफ्यूल एथेनॉल कंपनी उत्पादन के लिए, पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनॉल बनेगा। चावल के मतलब अनाज से फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ये हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए अभी क्या किया कि अलग अलग जिलों के अंदर 5 मेगा परियोजनाओं के टोटल 1041 करोड़ से अधिक की परियोजना है उसको मंजूरी दी गई है ये। और इसके साथ साथ जो ना हरियाणा के अंदर केवल महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किए जाएंगे। इसमें से 7100 ज़्यादा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंपनियां अगर यहाँ पे आके सेटअप करती है तो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में अभी रिसेंटली मंत्रिमंडल की बैठक में कौन सी नीति को मंजूरी मिली है? तो इस नीति का नाम है हरियाणा शहर नगर शहरी निर्मित योजना सुधार नीति 2023। हरियाणा नगर शहरी निर्मित योजना सुधार नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। इसके लिए बेसिकली क्या है कि आवासीय भूखंड को व्यावसायिक उपयोग में बदलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कम से कम कॉलोनी में कम से कम 50 साल पहले से बनी होनी चाहिए।
इसके अलावा ये नीति हरियाणा के शहरी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, इनको छोड़कर नगर पालिका सीमा के मुख्य क्षेत्र के भीतर बने आवासीय क्षेत्रों में लागू होगी। मतलब आवासीय को व्यावसायिक में बदलने का सीधा सा काम है समझो। उन प्लाट पे भी लागू होगी जिन पे अपने प्लाट को विभाजित कर दिया था, फ्लोर एरिया और रेशियो, इसके अलावा ग्राउंड कवरेज, प्लांट की जो प्लॉट की ऊंचाई, पैरामीटर मूल आवासीय रूप से जो है ना रख रखाव के रूप में रखा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आवेदन के लिए संपत्ति मालिकों को जितने भी आपके रूपांतरण के लिए शुल्क में 10 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। कलेक्टर रेट का 5% विकास शुल्क होगा ये। तो मतलब जो आवासीय कॉलोनी है उनको व्यावसायिक कॉलोनी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में। चलिए सर आगे जाते हैं। अगला सवाल है, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। नक्सर बायोफ्यूल्स इंद्री में 380 करोड़ रुपए जो है ना ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है 1G एथेनॉल के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। छछरौली के अंदर 107.21 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये ऑर्गो फार्मा एंड फ्यूल्स ने थोक दवा निर्माण के लिए की कंपनी है। एक्टिव फार्मा जो इंग्रेडिएंट्स है उसके उत्पादन में 107.21 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी की गई है। यहाँ पे सरकार कंपनी को 18.16 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन भी देने वाली है। 203 करोड़ के निवेश के साथ हरियाणा में यूनो मिंडा ईवी सिस्टम जो ना ये अपनी परियोजना लगाएगी। इससे तकरीबन हरियाणा के 3,500 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये कंपनी फरूख नगर के अंदर 203 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट वाले, इंडस्ट्रियल वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे हरियाणा का डायरेक्ट रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, के अलावा हरियाणा का इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वो बढ़ जाएगा। हरियाणा सरकार ने मेयर के लिए विकास कार्य की स्वीकृति धनराशि 2.5 करोड़ से बढ़ा के कितनी कर दी। अब मेयर जो ना 2.5 करोड़ से 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ तक का काम करवा सकेंगे। तो हरियाणा की सरकार ने जो है ना छोटी सरकार के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए एक और पहल लॉन्च की है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए से बढ़ा के विकास कार्य के लिए अब 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ तक के काम करवा सकेंगे। पहले 2.5 करोड़ तक का ही इनके पास में टारगेट हुआ करता था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 7 नगर निगम में इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनर बस है या सिटी बस है, एसी बस चलाने की भी घोषणा की है। ठीक है, चलिए सर इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा ने हाल ही में पत्रकारों की मासिक पेंशन कितने रुपए वृद्धि कर दी है, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।